यहाँ पे जनता की मैंडेटरी नहीं है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार नहीं है, ये जनता की सरकार। जो 240 बीजेपी को मिला है, अगर आप देखें, समीकरण करें, उसका एनालिसिस करें, तो आप देखेंगे कि 164 सीट 1000 से कम अंतर से जीते हैं। अगर 240 से 164 हटा देते हैं तो मात्र बीजेपी को 76 क्या लगता है कि क्योंकि इनकी नायडू की तालमेल अच्छी थी, नीतीश कुमार तालमेल बहुत अच्छी है, लेकिन दोनों ध्रुव अलग। अगर उनके शपथ ग्रहण में नहीं जाते हैं तो इसका मतलब क्या संकेत देना चाहते हैं? कई क्यास में कई और कारण हो सकते हैं। कई और लोग कहते हैं कि कहीं ये दोनों मिलके मीटिंग सीटिंग करके अलग तो नहीं होंगे, ये भी तो हो सकता है। शेयर में 36 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया आपने, नीट के एग्जामिनेशन में 50 करोड़ का घोटाला कर दिया। घोटालेबाज जनता को क्या मिला? जनता को मिला ठेंगा, जनता को मिला रेवड़ी। तो संभल गए, मोदी जी की हेकड़ी निकल गई, मोदी निकल गई, 56 इंच को 36 इंच हो गया। लेकिन जो अंधभक्त हैं उनका भूत अभी नहीं, अंधभक्तों की भूत अभी सवार है, उनको झाड़ फूंक करने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस अपडेट्स। हमारे साथ है जाने माने प्रखर वक्ता, अहिरा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर MU दुआ। अभी दौर खत्म हो चुका, सत्ता में तीसरी बार मोदी जी ने शपथ ले ली, तीसरी बार मोदी जी फिर से आ गए। गठबंधन जो है सत्ता तक नहीं पहुंच पाया, वो दूर रह गया। अब इसमें क्या अंतर्कलह पड़ा हुआ है एनडीए गठबंधन में? सुनने में आया है कि नीतीश कुमार आज जो है शपथ ग्रहण हुआ है आंध्र प्रदेश में, चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने कि एनडीए की सरकार बनवाई, आज उनकी शपथ ग्रहण में नहीं गए हैं। क्या कारण हो सकता है? इसी चीज़ को हम जानने के लिए दुआ जी से पूछेंगे। दुआ जी, कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं ये कि नीतीश और नायडू दोनों लोग की सहमति से एनडीए की सरकार बनती है, लेकिन आज जब नीतीश जी को वहाँ जाना चाहिए आंध्र प्रदेश में, नायडू ने शपथ लिया मुख्यमंत्री की, तो कैसे देखते हैं इसको आप? आरएस क्या चल रहा है? जर्नलिस्ट महोदय, आरएस अपडेट को सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूं। आपकी चैनल से जनता को नमस्कार। जो ये लोकतंत्र का जो त्यौहार मनाई गई, लंबी त्यौहार मनाई गई 2-2.5 महीने की, उसमें जनता ने किसी को मैंडेटरी नहीं दी, कोई भी पार्टी को बहुमत नहीं दिया। हालांकि संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि 272 जो होंगे वही सरकार बनाएगी, लेकिन इन लोगों ने शुरू से परिपाटी बनाया है कि 543 में जिसके पास 272 होगा वो सरकार बनाएगी। ये सारे के सारे घटक अलायंस थी, एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया। सभी ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, सब ने अपने अपने तरीके से खूब उछल कूद किए, किसी ने कुछ मुद्दा, किसी ने कुछ मुद्दा, जो बिना मुद्दे के भी चले। उस हालत में आपका जो कहना है कि नीतीश कुमार ये एनडीए के घटक पहले से रहे, आज भी बीजेपी के साथ मिल करके बिहार में सरकार है जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अगर वो एनडीए को छोड़ते हैं तो सरकार जाती है, यहाँ पे उनको क्या जगह मिलेगी? जब वो साथ रहेंगे तभी कुछ मिलेगा। पशुपालन, तेल पालन, जो होम मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी जो संख्या जो 15 से 16 होता तो कुछ बात बनती, वो 12 पे अटका। दूसरी तरफ जो है आप कहते हैं नायडू साहब का, तो चंद्रबाबू नायडू जिनको 16 सीट आया, वहाँ पे उनको मैंडेटरी मिला आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाने का। कल वहाँ पे ओथ हुआ, यह सारे बीजेपी गए, भाई तुम चीफ मिनिस्टर रहो, और हम चूँकि साउथ में अपनी जगह बनानी है, हमने भी आंध्रा से, तेलंगाना से, कर्नाटका से, केरला में भी, तमिलनाडु में भी खाता खोल दिया है, तो इसलिए मैं साउथ को ज़्यादा पूछूंगा। और यही वजह है कि तीसरी बार जो एन केन प्रकार तरीके से जो सत्ता को परास्त किया गया है, जहां पे जनता की मैंडेटरी नहीं है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार नहीं है, ये जनता की सरकार नहीं है, ये बदमाशों की, ये जो है मोनोपुलेट किए हुए जो हमारे कॉरपोरेट और ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने जो 200, 500, 1000, इसमें जो 240 बीजेपी को मिला है, अगर आप देखें, समीकरण करें, उसका एनालिसिस करें, तो आप देखेंगे कि 164 सीट 1000 से कम
अंतर से जीते हैं। अगर 240 से 164 हटा देते हैं तो मात्र बीजेपी को 76 सीट मिला है। इस तरह से जनता ने किसी को पसंद नहीं किया, लेकिन ये घटक बन करके, अलायंस बन करके, सब मिलकर के सरकार बनाया है। और ये सरकार कितनी चलती है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, ये हो सकती है लंगड़ी सरकार, ये 5 साल भी खींच लें अगर इन्होंने अपने तरीके से चौराहे से करें। क्योंकि बहुत सारे जो लीडर हैं, चाहे इंडिया गठबंधन में हो चाहे इंडिया में हो, वो सब मौका प्रस्त लोग हैं, लालची लोग हैं, वो सत्ता चाहते हैं और दल बदलू करने वाले लोग हैं। ऐसी सूरत में जो आपका जो सवाल है कि नीतीश कुमार एक किंग मेकर बन सकते थे, जो नहीं बने चूंकि वो फंस गए। क्या नीतीश कुमार की अहमियत कुछ कम हो रही है, या क्या लगता है कि क्योंकि इनकी नायडू की तालमेल अच्छी थी नीतीश कुमार से, तो उनके नहीं ये भी तालमेल बहुत अच्छी है, लेकिन दोनों ध्रुव अलग। अगर उनके शपथ ग्रहण में नहीं जाते हैं तो इसका मतलब क्या संकेत देना चाहते हैं? कई क्यास में कई और कारण हो सकते हैं। कई और लोग कहते हैं कि कहीं ये दोनों मिलके मीटिंग सीटिंग करके अलग तो नहीं होंगे, ये भी तो हो सकता था। इसलिए इनकी तो बात सब कुछ चली गया है। तो इसलिए शायद उनकी उम्र का भी तकाजा है, बीमार भी थे, एम्स में भी थे, तो वो कई चीज़ें। चूँकि नीतीश कुमार एक सुलझे हुए बुजुर्ग हैं, मोदी जी से सीनियर आदमी है, तो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन सभी लोगों ने क्यास लगा रखा है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर नीतीश कुमार और नायडू दोनों 12 और 16 हट जाते हैं तो 293 में 28 माइनस हो गया तो 265। अगर 17 लोग जो इंडिपेंडेंट है, दूसरी जो किसी भी घटक में नहीं है, वो अगर साथ आ गए या कांग्रेस से आ गए, या अभी उद्धव ठाकरे जो है कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं, तो ये आ जाएंगे तो भी बीजेपी की सरकार होगी। तो इस हालत में खामोशी से यहाँ पे नीतीश कुमार और नायडू साहब अपना जो है ख्याली पुलाव, अपना जो है मिठाई खा रहे हैं और मस्ती से। बाकी जो सोशल मीडिया को मसाला मिला हुआ, टीआरपी के लिए मिला हुआ, होना कुछ नहीं है। ढाक के 3 पात, वही सरकार, वही मिनिस्ट्री, वही नेता, वही सब कुछ। हम जनता को ठेंगा, हमें कोई जो है कोई मुद्दा, हमें कोई रोजगार नहीं मिला, बल्कि बेरोजगारी बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि आपने 1.5 लाख करोड़ कहते हैं इलेक्शन कमीशन खर्च किया, अप्रत्यक्ष रूप से 715 जो पार्टियां खड़ा हुई थी, 8,363 उम्मीदवार खड़ा हुआ था, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से 3.5 लाख करोड़ रुपया जो खर्च हुआ, 5 लाख करोड़ ये हुआ। आपने शेयर में 36 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया। आपने नीट के एग्जामिनेशन में 50 करोड़ का घोटाला कर दिया। घोटालेबाज, चंदाबाज, धरना, ये सब कर करके आपने जनता को मारा है। जनता को क्या मिला? जनता को मिला ठेंगा, जनता को मिला रेवड़ी, और वही सरकार, वही शुभ। अब बना लो, कर लो। तो हम तो पहले भी ठगे गए, अब भी ठगे गए। हम तो भोले भाले लोग हैं, बहुत संख्यक भोले लोग हैं। ये कहते हैं मुझे मिलना चाहिए, ये कहते हैं कुछ तो जीता, देखो मैंने मांझी, देखो मैंने जो है दलित को मुख्यमंत्री बना दिया। तो भैया वो सब रिजर्वेशन का जो 100 सीट या कुछ सीट मिला है, वो रिजर्वेशन से मिला है, उसको भी आप खाना चाहते हो। मुसलमान जो 31 था एमपी, अब वो घट करके 23 हो गया। आज पार्लियामेंट के अंदर ये सत्ता में एक भी मुसलमान का उम्मीदवार नहीं है। कहाँ गया 21%? उनको शर्म आना चाहिए, डूब करके मर जाना चाहिए। अब अंदर क्या क्या पुलाव बनेगा, क्या क्या खिचड़ी पकेगी, क्या होगा, किस तरह से आज जो इलेक्शन के वक्त में प्रचार में हिंदू मुस्लिम किया, धरना, ये जो इन्होंने जो है वोट का ध्रुवीकरण किया। आप लड़ाना चाहते थे, जनता समझदार थी, नहीं लड़ी। लेकिन चुनाव खत्म होते ही आपका कश्मीर जो है असुरक्षित हो गया है, वहाँ पे बम पटाखा हो रहा। आप कुछ कर रहे हैं, आप मस्त हैं पार्टी करने में, और जनता त्रस्त है। आप दुकानदारी चला रहे हैं, आप धंधा कर रहे हैं, आप जो है जनता को हर तरह से मार रहे हैं। जनता कहाँ गई? लेकिन जनता तो फिर भी चुन रही है उनको। जनता जब तक ये पूरी धोबिया घाट की तरह निचोड़ा नहीं जाएगा, जब तक ये पूरा का पूरा मार नहीं खाएंगे, तो हमने कहा मोदी जी तो संभल गए, मोदी जी की हेकड़ी निकल गई, मोदी निकल गई, 56 इंच को 36 इंच हो गया। लेकिन जो अंधभक्त हैं उनका भूत अभी नहीं उतरा है। अंधभक्तों की भूत अभी सवार है, उनको झाड़ फूंक करने की जरूरत है। और उसके लिए बहुसंख्यक को, डॉक्टर दुआ को मेहनत करना पड़ रहा है कि आइए मानवता के आधार पे आयरा नेशनल पार्टी के साथ आइए, तभी आप बचोगे। तो अब एक नया जन आंदोलन, एक नया क्रांति, एक नया बदलाव, एक नया परिवर्तन की आवाज उठेगी। नहीं तो मरेंगे।
खत्म होंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारे के जितने नेता थे, 17 कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी का हारा, समिता ईरानी, बहुत सारे लीडर हारे, उनकी भूत उतर गया। लेकिन जो अंधभक्त हैं, जो गोबर और मूत्र पी करके और प्रसाद चढ़ा कर, कौन है अंधभक्त हो? ये सब हम बहुत संख्यक लोग हैं जो 2 रुपया 100 रुपया कमाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं और श्रद्धा आस्था में राम फलना डिगना सब करते रहते हैं। हालांकि अयोध्या में आपने बीजेपी को हराया, राम ने भी हाथ झटक दिया, लेकिन ये 2 रुपया खाने वाले आज बढ़ रहे हैं और जो ब्राह्मणवाद लोग हैं वो 2000 रुपया कमा रहे हैं और आपसे धंधा कर रहे हैं, आपसे की दुकानदारी कर रहे हैं, आपके पॉकेट खाली कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा, जब तक दुआ का दुआ नहीं लेंगे, जब तक दुआ के संरक्षण में नहीं आएंगे, तब तक ये मार खाते रहेंगे, दबते रहेंगे। इसीलिए कहा आइए डॉक्टर दुआ के साथ, अहरा नेशनल पार्टी के साथ आपका हक अधिकार मिलेगा, आर्थिक आज़ादी मिलेगा, सामाजिक भागीदारी मिलेगा और तब देश खुशहाल होगा, तब आगे समृद्ध होगा देश और आगे बढ़ेगा। और नहीं तो धाक का 3 पात जैसे था वैसे है और आप नीचे चले गए। मोदी जी की वाराणसी से जो जीत का अंतर था कम हो गया, उस पर जो है राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है कि अगर बहन वहाँ से लड़ गई होती तो मोदी जी हार जाते। बिल्कुल सही कहा, वो भी सही कह रहे हैं और हम भी सही कह रहे हैं कि मोदी जी तो हारे हुए। मोदी जी का जब काउंटिंग शुरू हुआ तो पहले फेज में 5000 से पीछे, दूसरी लॉट में 20,000 से पीछे, फिर लाइट काट दी गई, फिर वहाँ पे जो है वो पूरा सिस्टम बंद कर दिया गया। अचानक शाम में क्या हुआ, नाले में क्या नहीं हुआ, क्या हुआ कुछ नहीं मालूम। अचानक शाम में कहा कि मोदी जी 1.5 लाख से जीत गए। तो जिनका जो है डंका पीट रहा था, भरोसा नहीं है आपको? अरे जहां डंका पीट रहा था मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी जी को 10-12 लाख से जीतना चाहिए था। अरे जीत तो जीत होती है, जीत तो जीत का है भाई। एक छोटा सा जो है एक मुसलमान आसाम में 11 लाख वोट से जीता है, आपका गृह मंत्री 5 लाख से वोट से जीता अभी भी है। शंका है जीतने के बाद कि वो गलत हुआ है। बेईमानी की जीत है, मोदी जी हार गए नैतिक रूप से, बेईमानी से जीते हैं वो। नैतिक रूप से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था कि ये 1.5 लाख वोट आया है, मैं हार गया हूं, मेरा गारंटी था, मुझे 10 लाख वोट से जीतना था, मुझे 400 पार होना था, मुझे 300 पार होना था, मैं 240 में अटक गया और 240 में भी 164 चोरी किया, फिर भी मैं नीचे आ गया। तो मेरे भाई मैं इस्तीफा देता हूं। लेकिन नहीं, लालच है, सत्ता का लालच है, प्रधानमंत्री कुर्सी का कैसे छोड़ दें, कैसे कर दें। हमें तो एक बार बनने दो। अगर उनकी हेकड़ी गिरी है, लेकिन अंदर की बौखलाहट, अंदर की गर्मी, अंदर की ज्वाला अभी भभक रहा है और न जाने कितने लोगों को जला देंगे, कितने को लूटेंगे, कितने को खत्म करेंगे, कितने को चंदा लेंगे, कितने को बर्बाद करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो आने वाला ये जो 5 साल गुजरेगा, ये जनता के हित में नहीं होगा, जनता की बर्बादी और विनाश होगा। लेकिन डॉक्टर दुआ जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, हम हक अधिकार की बात कर रहे हैं, हमेशा खड़ा रहेंगे, चाहे मुझे जेल जाना हो, चाहे मुझे मरना हो, लेकिन मैं इन्हें जगा रहा हूं और जागना होगा। एक दिन हम जागेंगे और इन तमाम लोगों को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे।